फ्रॉड दुकानदारों की गांड मारो सालों की। जी हाँ, जिसने भी आपकी कार के साथ ऐसा काम किया है कि अब आपकी कार में आपका खुद का बैठने का मन नहीं करता, या आपको जब भी आप अपनी कार में बैठते हो आपको लगता है कि अबे यार मैं क्यों ले गया था उसको वहां पे। अब आप उनकी गांड मारना शुरू करो, क्योंकि ना आपकी गाड़ी फ्री की आई थी ना आपका पैसा फ्री का आया था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, आपको उनकी ऐसी तैसी करने के लिए उनकी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, या उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। आप उनकी डिजिटली भी मार सकते हो, जैसे अब मैं मारूंगा। और एक वन मोर थिंग, इफ somebody हैव सम इशू विद माय लैंग्वेज, प्लीज कीप द वीडियो राइट नाउ। प्लीज कमेंट में आके ज्ञान मत चोदना कि भैया कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है, क्या आप पढ़े लिखे नहीं हो। भैया मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पीछे शीशे में आपको दिख रहा होगा डिग्री लटका रखी है मैंने। तो मगर आपको अगर इस लैंग्वेज से प्रॉब्लम है तो आप ऐसा करो, वीडियो स्किप करके कार्टून नेटवर्क लगा लो या कोई कार्टून वीडियो लगा लो। चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो भाई अगर किसी ने नई कार ली है तो पेड यूट्यूबर्स की वीडियो देख के करोल बाग में अपना कटवा मत आना। बहनचोद अगर किसी गलत हाथ में चढ़ गई आपकी कार तो एक दिन के अंदर उसे खटारा बना देंगे, और आप फिर यही सोचोगे कि वो जो दर्द होगा ना जब आपकी कार आप घर वापस लेके जाओगे, तो वो एक बवासीर का दर्द होगा कि आपको दर्द भी हो रहा है और आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी तो बेइज्जती हो गई है। आप तो कह के गए थे कि इसको मैं साली को 20 मॉडल से टॉप मॉडल बना लाऊंगा, और अब आप उसको बना के ला रहे हो खटारा। तो भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। 1 साल पहले मैंने क्रेटा ली थी, ये क्रेटा नहीं है, ये दूसरी कार है, और मैं उसको वहां नहीं लेके गया हूं अब। तो मैंने 1 साल पहले क्रेटा ली थी, मेरी भी मारी गई। अब मैं भी आपकी तरह सोचता था यार नई कार का क्या हाल कर दिया मैंने, तो जितने मांगे थे उतने पैसे दिए, और साले दिखाते कुछ थे। मैं भी वीडियोस देख के चला गया था, तो मैंने कहा मैं क्या करूं। तो मेरे दिमाग में आइडिया है, मैं कि नहीं यार ऐसे तो चुप नहीं बैठा जा सकता, पैसे तो बड़ी मेहनत से कमाए थे। तो फिर मैंने 3 वीडियोस बनाई, और जिस बंदे ने मेरा काम खराब किया था उसकी इतनी मारी कि करोल बाग वालों ने उसकी मारी, और फाइनली मेरा जो सोल्यूशन है वो हुआ। जो भी मेरे पैसे थे उसकी जगह मेरे को बढ़िया काम करने को मिला, और मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी, बिकॉज मेरे साथ कोई पर्सनल तो किसी का प्रॉब्लम था नहीं। तो मेरे को कोई इशू हुआ, मैंने उनकी मारी, उन्होंने मेरा काम ठीक कर दिया, मैंने बंद कर दिया। 1 साल बाद आज मैं दोबारा से अपनी वो वीडियो वैसी, क्योंकि मेरे को, मैं यहाँ पे प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूं नहीं, मैं बस मजे के लिए बनाता हूं। तो आज मैं वापस आया कमेंट सेक्शन में, वहां कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं कि भाई मेरे जैसे तो बहुत है जिनकी वहां अब भी मारी जा रही है, पहले भी मारी जा रही थी। कोई बंदा कह रहा है कि यार मैं वहां पे गया था, मुझे माल को छोड़ दिखाया और पेल को छोड़ दिया। कोई बंदा कह रहा है जी मैं 300 किलोमीटर दूर से बात कर रहा हूं, या मैंने उस भाई को पेटीएम किया था या पेमेंट की थी, उसने मुझे कहा था कि तुम्हारा माल हम कोरियर से लगा देंगे, या तो माल पहुंचा ही नहीं या पूरा नहीं पहुंचा, अब वो फोन नहीं उठा रहा या कुछ नहीं कर रहा। तो भाई मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आप चूतिया हो गया? अगर कोई आदमी आपके साथ ऐसे कर रहा है तो आज के टाइम में भी आप सिर्फ मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके शांत बैठे हो। आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास यूट्यूब नहीं है, भैया बनाओ और ये बताओ कि किस आदमी ने आपके साथ क्या किया है। और जब आप बताओगे, जब वो यूट्यूब पे आएगा, लोग देखेंगे, फाइनली होगा क्या, उसके काम पे इफेक्ट पड़ेगा, वो आउट होगा मार्केट से। और जो लोग मार्केट में बैठे हैं उन्हें ये समझ आएगा कि नाउ उन्हें काम करना पड़ेगा। फ्री में दुनिया का चूतिया काट के आप पैसा नहीं कमा सकते, उनको पता लग लगेगा। और वो अगली बार जब भी आप आओगे, या जो बंदे अब नई वीडियो कार लेते हैं और वीडियोस देख के वहां जाते हैं, उनका भी कुछ भला होगा। बिकॉज अगर ये प्रैक्टिस चली कि जो काम गलत करेगा उसका यूट्यूब पे आप वीडियोस डाले, तो जितने भी फ्रॉड है वो तो आउट हो गए, और जो वहां पे बचेंगे उनको भी पता लगेगा कि वैल्यू फॉर मनी देना पड़ेगा, तभी वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज कमेंट पे कमेंट डालते रहो, उन्हें घंटे का फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उन्हें पता है कि हमारे पेड यूट्यूबर काम कर रहे हैं। और एक चूतिया जिसने गाड़ी बुक करा रखी है वो इनसे इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है कि 2-4 दिन में वो आ जाएगा। जब पीछे वाला गया गांड मराने, हमने क्या करना है, पैसे ले लिए, आप फोन उठाओ चाहे मत उठाओ, क्योंकि नए चूतिया तैयार हो रहे हैं, उनके पास कमी नहीं है। वैसे भी दिसंबर जनवरी चल रहा है, कंपनी अपना स्टॉक आउट कर रही है, जबरदस्त डिस्काउंट चल रहे हैं। भाई साहब जाके देखो, लाइन लगी पड़ी है चूतियों की वहां। तो उनको आपके कमेंट से, आपके कॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप उनको डिजिटली उनकी नहीं मारोगे, लोगों को नहीं बताओगे, 10 लोग उनसे पूछेंगे नहीं कि यार तेरे लिए वीडियो बनी है, सच है क्या, तब तक उनका दिमाग नहीं खुलेगा। तो भाई अब मैं बताता हूं, जब आप नई कार लेते हो तो आपके साथ होता क्या है। आप कहते हो भैया अरे मैं तो दुनिया को चूतिया बनाता हूँ, ये साला कोई करोल बाग में मुझे चूतिया बना देगा क्या। या आपके दिमाग में होता है कि यार मैं अपने दोस्तों को लेके जाऊंगा, और अगर किसी ने मेरा काम खराब किया तो मैं उसको पेल दूंगा। ये सब चीजें आप तब तक बोल रहे होते हो जब तक आप वहां पे जाते नहीं हो। अब होता क्या, वहां पे आप जाते हो,
आपको लगता है यार इतनी कारें ठीक हो रही है, क्योंकि वो सब चूतिया पहले से है जो आपकी तरह ही आए हैं। आप कहते हो यार इतनी कारें जो इन ये ठीक कर रहे हैं, तो मैं कैसे बोल दूं, इनके तो इतना एक्सपीरियंस है। तो आप जाके वहां जाते हो, भाई आपकी ना वीडियो देखी थी और आप बहुत अच्छा काम करते हो, ये लो चाबी और मेरी गाड़ी को भी बना दो फैंटम। और उसके बाद शुरू होता है आपकी गाड़ी का बलात्कार। तो भैया कुल मिला के दिमाग के साथ चलो। तुम पहली बार जा रहे हो, वो तुम जैसे चूतियों को हर रोज देख रहे हैं और हर रोज उन्हें पता है कि आपको कैसे हैंडल करना है। तो भैया अब मैं ये नहीं कह रहा कि जाना नहीं है। अगर आप जाना चाहते हो जाओ, कुछ चीजें ध्यान रखो जो मैं अब बताने वाला हूं। मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं 300 किलोमीटर दूर रहता हूं, मैं 400 किलोमीटर दूर रहता हूं, मैंने ये कार ली है, मैं करोल बाग आना चाहता हूं, तो क्या मैं आ जाऊं? भैया एक चीज बताओ, आप जंगल में रहते हो क्या? देखो, अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहां पे वीरान है, कोई दुकान नहीं है या कोई माल नहीं मिलता, तो भैया आ जाओ। या अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहां पे मार्केट है, हाँ ये बात है, एक जगह मार्केट नहीं है, वो फैली हुई है और दूर दूर से आपको माल करवाना होता है, तो भैया मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है, वो करा लो। रीजन क्या है? मशीन है। आप 300 किलोमीटर यहाँ पे आओगे, मैं मानता हूं आपका काम मन मुताबिक हो भी गया। उसके बाद भी अगर कोई तार छूट गई, क्योंकि मैकेनिक है वो, और वो मैकेनिक किस लेवल के मैं भी अभी आपको बताऊंगा कि भैया तार छूट गई, या फिर ऐसा हो गया कि कोई पार्ट खुला रह गया, घर तक पहुंचते पहुंचते आपको पता लगा यार मेरी कार में ये दिक्कत हो गई है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जिस मैकेनिक से कराते हैं उसके पास चले जाते हैं कि भैया ये तार तूने एक्स्ट्रा छोड़ दी, इसको ठीक कर दे। अब आप 300 किलोमीटर वापस आओगे, आप करोगे क्या? अपने लोकल मैकेनिक पे जाओगे, वो समझ चुका है कि ये कटवा तो साला वहां आया और अब हमसे छोटे छोटे काम करा रहा है। वो आपके मुंह पे आपकी बेइज्जती करेगा, चूतिया कहेगा, और उसके बाद अपने मन मुताबिक काम करेगा, पैसे लेगा अलग, रिलेशन खराब हो गया अलग। तो भैया अगर आपके वहां पे बिल्कुल उजाड़ है तो आ जाओ, नहीं तो आप समझदार हो। और बाकी इस वीडियो के अंदर मैं उनके नाम भी बताऊंगा जहां पे आपने जाना ही नहीं है। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं कि जब यहां पे आओगे ना, तो जब तक आप पहले घर से ही सोच के आओ कि आपने करवाना क्या क्या है। याद रखना, करवाना क्या क्या घर से सोच के आओ। और जब तक उसका बजट नहीं बनता, जब तक चाबी मत दे देना। अब आप कहोगे अबे चूतिया साले, ऐसे ही तो होता है, जब जब तक मुझे पता नहीं लगेगा मेरा खर्चा क्या है, जब तक मैं चाबी क्यों दूंगा? तो भाई ये तब तक आप बोल रहे हो जब तक यहाँ आए नहीं हो। यहाँ आते हो पता है क्या होता है? आप जैसी कार लेके आते हो, आप सिर्फ दुकानदार पे जाते हो, हाँ भाई आपकी वीडियो देखी तो कहता हूँ भैया चाबी दो, और चाबी दे के अपने लड़के को बोलता बोलता खोल दे, और उसी टाइम 4 जमूरे गाड़ी में पहुंचते हैं और उसको इस तरीके से खोलते हैं कि आप उसके बाद उसको कहीं ले जा नहीं सकते। ये टेक्निक होती है कि भैया और आपको पता क्या लगता है यार कितना जबरदस्त बंदा है, आते ही मेरा काम शुरू कर दिया। ओ भैया वो आपको वहां रिटेन करने की टेक्निक है कि एक बार साली की गाड़ी खोल दो, उसके बाद कहीं जा नहीं पाएगा और रात को 11 बजे तक फिर इसकी मारेगा सारे मिलके। तो जब आप सोच रहे होता ना कि वो बड़ी जबरदस्त सर्विस है एकदम शुरू हो गई, तो मन ही मन में हंस रहे होता है कि बेटा आ गया ना, अब देखे तेरी रात को 11 बजे भी यहीं बज जाएंगे हम। तो भैया कुल मिला के ध्यान रखना, जब तक बजट नहीं, जब तक चाबी नहीं। और भाई नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मान लो आप कोई यूट्यूबर्स की वीडियो देखे, आप चूतिया बन भी गए और आपने दिमाग में लगा लिया कि मैं उसी का दुकानदार के पास जाऊंगा, तो भी मेरे कहने से 2-4 दुकानों पर रेट पूछ लेना। कम से कम आपको यह पता लग जाएगा कि लास्ट में आपको काटा कितना गया है। क्योंकि अगर किसी से इन्फ्लुएंस होकर जाओगे ना तो कटोगे तो सही, मगर 2-4 से अगर रेट पूछ लोगे तो ये पता लग जाएगा कि कितने की ऐसी तैसी करा के आए हो। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, कोई भी बंदा उस मार्केट का एक्सपर्ट नहीं है। आप करते क्या हो, आपने नई नई गाड़ी ली, आप सोचते यार मेरा कौन सा दोस्त ऐसा है जिसने पहले गाड़ी ली है, आप एक आधे को फोन करते हो, एक चुतिया बोलता अबे तुम मेरे साथ चलियो, वहां वो भैया है ना वो मेरे खास है, वो मैं तेरी गाड़ी बिल्कुल सेट करवा दूंगा। और बेटा ध्यान रखना, ये भैया ही सबसे ज्यादा गांड मारते हैं, क्योंकि इनको पता है कि तू किसी के रिकमेंडेशन से आया है और तेरे पास ही कराएगा, और तू शर्मा शर्मी, तुझे पता होता है कि भाई ये काम मुझे नहीं कराना, ये काम गलत हो रहा है, तू कह ही नहीं सकता क्योंकि तेरे को, तू तो एक्सपर्ट के साथ आया है और वो भैया के साथ चाय पी रहा है क्योंकि उसकी जेब से तो पैसे जा नहीं रहे। तो भैया ये जो लोड़ू फ्रेंड होते हैं तुम्हारे, जो कहता है भाई मैं करा दूंगा, सब जानते हैं मुझे, उन्हें कोई घंटे का नहीं जानता, वो भी चूतिया बन के आया, अब वो तुम्हारा कटवा रहा है। तो भैया खुद अकेले जाओ, उसके साथ जाना है तब भी जाओ, मगर फिर भी 2-4 दुकानों पर अकेले घूम लेना, ताकि कुछ वाद विवाद कर सको कि भैया वहां तो इतने का मिल रहा है, आप यहाँ पे आप इतना कह रहे हो। 1-2 बार बोलोगे तो सामने वाला समझ जाएगा आप रिसर्च करके आए हो, तो इतना नहीं काट पाएगा जितना आपको एक बार में वो काट देगा। नेक्स्ट पॉइंट, भाई मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि भैया आई वॉन्ट टू कम टू द करोल बाग, कैन यू रिकमेंड सब शॉप। ओ भैया मैं तो खुद मरा के आया था वहां, अगर मुझे पता होता बढ़िया शॉप क्या है तो मैं अपनी क्रेटा की ऐसी तैसी करा के आता क्या। और एक चीज आप ध्यान रख लेना,
वहां जितनी भी दुकानें हैं ना, वो कोई कंपनी रिकमेंडेड वर्कशॉप नहीं है जहां पे एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं कि भैया पहले यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, इन मशीनों से खोला जाएगा, फिर यहाँ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है वहां। वहां है देसी ये मैकेनिक। वो जो हमारी क्लास में होते ना, उसमें पीछे बैठते तो साले पिटते थे और टीचर कहता था तू तो पंचर ही बनाएगा। तो उन्हीं में से कुछ लोग हैं वहां। वो शुरू में आए थे, थोड़ा दारू पी के उन्होंने पकड़ लिया पेचकस, जिसका सही लग गया वो मैकेनिक बन गया, जिसका गलत लग गया वो छोटू है। तो भैया अगर आपका आपकी गाड़ी में वो पेचकस सही लग गया तो फिर तो वो खुल जाएगी, अगर सही नहीं लगा तो फिर वो स्क्रैच पड़ जाएगा। जब आप दिखाओगे भैया स्क्रैच पड़ेगा, बोलेगा यार इतना तो होता ही है, इसके ऊपर ऐसा करो, वो करवा लो, ये करवा लो, भैया यही होता है। तो वहां पे सारे देसी मैकेनिक, आपकी ही क्लास का कोई फेलियर बच्चा वहां बैठा होगा जिसको टीचर ने कहा होगा साले तू लास्ट में पंचर ही बनाएगा। तो वहां पे कोई भी ऐसा नहीं है विच शॉप यू रिकमेंडेड। तो भैया जाओगे, देख लेना किससे करानी है, किससे कटवाना है, और करवा लो। और ये सारी वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो साले फ्रॉड है। वहां पे जेन्युइन बंदे भी है, ठीक है, ढूंढने मुश्किल है, कोशिश करोगे मिल जाएंगे। मगर जो मैं कमेंट सेक्शन, आपको अगर विश्वास ना हो ना मेरी बात का, मेरी पुरानी वीडियोस में जाके कमेंट सेक्शन पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूँ बिकॉज मेरी वीडियो से मिसगाइड हो गए कुछ लोग, कहीं पहुंच रहे हैं। तो भैया वो वीडियोस देख लेना, मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया है। वो तो जब किसी की फटी थी तो वो ठीक कर गया, या जिसने मार्केट ने बोला होगा कि भैया इसका प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप अपना देख लेना। हाँ, मेरी कुछ वीडियोस देखने के बाद वहाँ के कुछ शॉपकीपर्स का मेरे पास फ़ोन आया कि अरे यार तू हमारे पास आना, यहाँ देख क्या काम होता है। तो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। मगर जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा जो मैंने आपको बताया है। फिर भी अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। कोशिश, अगर मैंने कोई ऐसी गाड़ी ली जिस पे मैं रिस्क ले सकता हूँ तो मैं आपके पास आऊँगा, और अगर काम खराब हुआ तो फिर आपकी भी मारी जाएगी। और भाई जितने वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, इतने सेल्फिश मत बनो कि निकल जाओ। शेयर कर देना बहुत ज़रूरी है। लोगों के 10-10, 15-15 लाख रुपए की गाड़ी आती है, एटलीस्ट ये वीडियो देख के कुछ सीख तो लेंगे। और सब्सक्राइब कर देना बिकॉज ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस आगे बनाता रहूँगा। थैंक यू।